तो हाँ जी, आपका नाम सन्नी है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की और राशि आपकी है कुंभ। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे एक सवाल लिख के भेजा कि आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही और आपके सर के ऊपर कर्जा भी काफ़ी हो चुका है। ये आपने सवाल लिख के भेजा है कि शेयर मार्केट में सफलता कैसे लूँ, वो काम मेरा क्यों नहीं चल रहा। और बाकी मेन तो सवाल आपका यही आपने लिख के भेजा है। मैं फिर भी अपनी तरफ से आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर आप पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके है धन का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने छोटे भाई बहनों के बारे में देखना है, तो छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से देखेंगे छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक इसका बनता है बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने भाग्य देखना है, आप कितने भाग्यशाली होंगे, तो 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना ये गुरु। तो भाग्य देखना है, इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि कुंडली में जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका गुरु ग्रह अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है। अब ग्रह खराब कौन से हैं? आपका एक तो ये चंद्रमा मुझे खराब लगा है। शनि की बात करूँ, ये खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा शनि। राहु भी खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी हैं लेकिन कुछ ग्रह खराब हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है भाई वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन ये अपना असर जो है ये ज़्यादा हमें देते हैं जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये शनि ग्रह। क्योंकि शनि के जरिए आपके ऊपर बड़ी महादशा कब चली है? ये 2017 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म जाके 2036 में होगी भाई। अभी भी देखो 10-11 साल की पड़ी है। तो मैंने भी क्या बोला कि इन 9 ग्रहों में आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है। मतलब अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो कहीं न कारण ये शनि ग्रह है। इसका असर आपके ऊपर है 80%। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है शुक्र की, ये 11 महीना 23 में चली है आपके ऊपर और ये जनवरी 27 में ख़त्म होगी। तो आपके ऊपर शुक्र का भी असर है लेकिन वो असर कम है, लेकिन बड़ा असर शनि का है आपके जीवन के ऊपर। और एक आपके ऊपर भाई साढ़े भी चल रही है और ये साढ़े चली हुई है ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं आपकी साढ़े भी चल रही है। पहले मैं साढ़े की बात करूँगा। साढ़े क्या होती है? साढ़े देखो जी, 7.5 साल की होती है। 7.5 साल में क्या होता है, कईयों की साढ़े अच्छी जाती है, कईयों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वो भी उनके कर्मों के हिसाब से होता है। जो बंदा कर्म अच्छे करता है उसकी साढ़े में उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। जो बुरे कर्म करता है बुरे, उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। और वो कर्म चाहे हमारे इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हैं। कई बार मिक्स भी होता है, मतलब साढ़े में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो भाई एक तो मतलब आपकी पिछले 5 साल हो चुके जिसमें मैंने बोला साढ़े, वो भी कहीं ना कहीं कारण है आपकी जो लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, वो कारण कहीं ना कहीं आपकी साढ़े भी हो सकती है। एक तो आपको साढ़े से बचने के लिए उपाय करने पड़ेंगे, तो वो अभी मैं चलो बाद में बात करता हूँ। पहले बात करेंगे शनि की, जिसकी है आपकी है बड़ी दशा महादशा।
कि शनि कैसे, इसका जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा आज अगर असर है शनि का है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि शनि अच्छा या बुरा है, मैं बोलूँगा भाई शनि आपको 100 में से 30 या 40% अच्छे फल देगा, लेकिन 60% तक खराब फल देगा आपको। ये खराब फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। तो शनि ऐसा क्यों है? शनि पहले देखो कहाँ बैठा है, ये बैठा है 8वें घर में आपका शनि, और शनि के साथ देखो चंद्रमा भी बैठा है। अब शनि जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर हमने आपकी मान लो पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी भाई, पत्नी का सुख है या नहीं, तो 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने पहले फार्मूला बोला था, घर का मालिक देखना है। तो पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालिक इसका बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि आपका बैठा है 8वें घर में। अब शनि, मैंने भी जैसे बोला, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक। एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। और शनि भाई जहाँ 8वें घर में बैठा है, ये जो 8वां घर है, ये 8वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 11, और ये 11 कुंभ राशि होती है। इसका भी जो मालिक होता है वो शनि होता है। और शनि का बैठा है इसी घर में बैठा है भाई, मतलब शनि जहाँ बैठा है 8वें घर में, वो 8वां घर भी शनि का घर है। तो अच्छी बात, मतलब शनि 8वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। अब 8वें घर से क्या देखा जाता है? 8वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन 8वें घर से उम्र देखते हैं। अब शनि आपको जो अच्छा फल देगा, जैसे मैंने बोला अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? 8वें घर में, 8वां घर उम्र का है। शनि आपकी उम्र लंबी कर देगा भाई। आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे, चलो ठीक है, ये एक अच्छा फल है। तो शनि का अच्छा फल है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल कई देगा। लेकिन शनि आपको जो बुरा फल देगा, बुरा फल क्या देगा? ये पत्नी घर का मालिक है। 8वें घर से कुछ खराब चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कि 8वां घर से बीमारी देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं। तो शनि पत्नी घर का मालिक है, थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको देगा। वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी? जैसे विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से आपका थोड़ा सा मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी जरूर होंगे भाई। या पत्नी का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है पत्नी को लेके, शनि ये दिखा रहा है। चाहे वो पत्नी बीमार होगी या पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अब ये भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब शनि की, क्योंकि यहाँ पे एक और कारण है। देखो शनि मुझे ज़्यादा क्यों पीड़ता है? क्योंकि ये साथ में जो चंद्रमा के बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई एक फार्मूला है, जब भी चंद्रमा राहु शनि के साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं विष दोष। ये विष दोष आपकी कुंडली में बना है, आप नोट कर लेना चाहे कि चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं क्या योग बनता है? विष दोष बनता है। ये अच्छा नहीं होता। अब इसकी वजह से भी थोड़ा सा पीड़ित है, और शनि थोड़ा सा इस कुंडली में मार्केश भी है। मतलब तभी मैंने बोला कि शनि थोड़ा सा खराब फल क्यों देगा, कई कारण हैं। एक तो चंद्रमा के साथ बैठा है, विष दोष बना है, मार्केश भी है कुंडली में, और इसकी शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई। अब शनि यहाँ से बैठा बैठा इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। 3 दृष्टियाँ कहाँ डालेगा? यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। और 10वें घर में देखो एक नंबर लिखा है यहाँ पे, एक है मेष राशि, और ये है शनि की नीच राशि। मतलब शनि यहाँ से अपनी 10वें घर को, नीच राशि को देख रहा है, और 10वें घर की सबसे ज़्यादा हानि करेगा। मतलब शनि का अगर आपको देखना है कि बुरा फल आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा बुरा फल, तो भाई इसका सबसे बुरा फल शनि आपको देगा, 10वें घर को खराब कर देगा। क्योंकि नीच राशि है 10वें घर में, और 10वां घर है काम काज। मतलब आपके शनि सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में पैदा करेगा। जो भी आप मर्जी काम काज कर लो, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, या शेयर मार्केट का काम कर लो, काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी शनि की वजह से। 10वां घर पिता का है, शनि आपको पिता को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार कर देगा, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा, मान हानि। और शनि यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा दूसरे घर के ऊपर। और दूसरा घर है कुंडली में धन का घर, और दूसरे घर में 5 लिखा है सिंह राशि, सूर्य का घर। और शनि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, तो ये आपके धन की भी हानि कर देगा शनि भाई। धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन की हानि होना। जैसे आपने मुझे बोला था आपके सर के ऊपर कर्जा है, तो भाई कहीं ना कहीं कारण आपका शनि है कर्जा होने का। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होना। दूसरा अगर दांतों में दिक्कत आना, आँखों में कोई कष्ट होना। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान के घर के ऊपर, संतान संबंधी कोई चिंता होना। और भी ये 5वां घर शेयर मार्केट का होता है, शेयर मार्केट में दिक्कतें आना। बस आपको भाई मेरा समझाने का मकसद ये है कि आपकी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं वो कारण शनि ग्रह है। क्योंकि आपके शनि कामकाज की हानि कर रहा है, आपके धन की हानि कर रहा है। और 5वां घर जो शेयर मार्केट का, उस घर को देख रहा है। और ये दोष भी बना है, विष दोष। ये लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानी, मार्केश भी है कुंडली में। अगर पत्नी वाली कोई दिक्कतें आ रही, वो भी कारण शनि है। अब आप एक पेन कापी में लिख लो, वहाँ पे लिखो कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं,
आपको फ़ायदे क्या होंगे नीचे आंसर में लिख लो। शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, शनि की जो महादशा चल रही हुई है आपकी, वो दशा अच्छी जाएगा। और वो दशा में क्या होगा, शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा नहीं करेगा, आपके धन की हानि नहीं होगी, आपके शेयर मार्केट में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी आपको हज़ारों फ़ायदे होंगे। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा वो है कि आपकी जो साढ़े सदी चल रही, भाई साढ़े सदी किसकी होती है, शनि की होती है। तो शनि के उपाय करोगे, आपकी साढ़े सदी का भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साढ़े सदी अभी भी आपकी 2.5 साल की पड़ी है। तो कितने फ़ायदे हो रहे हैं देखो शनि के उपाय करने से। अब यहाँ पे सवाल कि शनि के उपाय करने क्या हैं, तो अब शनि के जो उपाय हैं वो लिख लो आप। ये ज़्यादा मैं उपाय बोलूँगा जितना हो सकता है आप, क्योंकि इसका सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो उपाय है, आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। कब जाना है, अगर तो घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाओ, अगर दूर है भाई तो शनिवार को जरूर जाना है माथा टेकने वहाँ पे। और जाके वहाँ पे जब जाओगे मंदिर में खड़े हो, जब प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा और आप ही की चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती। तो प्लीज़ मेरे से जो भी गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप बुरा फल प्लीज़ मुझे ना दो, अच्छे फल दो। मेरा जो शेयर मार्केट का काम वो चले, और भी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। पूरी दिल से प्रार्थना करनी है शनि मंदिर जाके। दूसरा उपाय है, आप कम से कम एक माला शनि का मंत्र याद किया करो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, और ये करना है रात के समय, रोजाना करना है। एक माला मतलब रोजाना शनि का मंत्र करना ही करना है। तीसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो भाई। ये छोटा सा पाठ है, ये पाठ भी रात को आपने पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है, नहीं आता, इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं, आप शनिवार का हो सके व्रत रख लिया करो भाई। अगर व्रत रखना आता है आपको तो शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रख लो। शनिवार की जो कथा है, व्रत कथा जो होती है वो कर लिया करो। पाँचवा उपाय है, शनि देवता की आरती किया करो। ये तो चाहे रोजाना करनी है आपने। आरती कब करनी है, जब पाठ पूजा आपने कर ली, पाठ पूजा के बाद आरती होती, तो आरती क्योंकि लास्ट में की जाती, तो आरती आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करना, ये निकल आएगी, चाहे सुन लो उसको वहाँ पे लगा के, चाहे पढ़ लिया करो। तो यह शनि के उपाय भाई। शनि मंदिर जाओ, शनि मंत्र बोला मैंने एक माला, शनि चालीसा का पाठ हो गया, पढ़ना है चाहे सुनना है, व्रत रखना, व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, रखना आता रख लो, नहीं भाई कोई बात नहीं। और आरती शनि करनी है। और भी कई उपाय हैं, जैसे कि आप एक और उपाय लिख लो, आप हो सके शनि कवच का एक पाठ है वो पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे बोला जितने ज़्यादा उपाय करूँ उतना फ़ायदा है, क्योंकि बड़ा असर है इसका। देखो महादशा इसकी है, बड़ा उसका 80% उसका असर है, और ऊपर से साढ़े सती चल रही है भाई। और बाकी शनि जो है हनुमान जी से भी प्रसन्न होता है, हनुमान जी का पाठ पूजा कर सकते हैं आप। मैं फोर्स नहीं करूँगा, सभी करो, मतलब जितना हो सकता करो। आप मंदिर जरूर जाओ भाई, मंदिर जरूर जाना है, लाजमी है। घर के आसपास है तो मैं तो बोलूँगा भाई रोजाना जाओ। दूर लगता है कि हाँ भाई दूर है, तो शनिवार को टाइम निकाल के जरूर जाओ। ये तो ही शनि की बात, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर। बाकी देखो शनि के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। सवाल कि चंद्रमा कैसा है, ये भी आपका ख़राब है। क्यों ख़राब है, चंद्रमा भी खराब होने के 2-3 कारण हैं। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण, ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में। ये घर अच्छा नहीं होता 8वां घर। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, काफ़ी ख़राब चीज़ देखते हैं। तो चंद्रमा भाई तो 8वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण, ये चंद्रमा शनि के साथ बैठ के विष दोष बना है। और चौथा कारण, सबसे बड़ा कारण, ये चंद्रमा जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। 4 कारण हो चुके हैं। एक तो 8वां घर दुश्मन का घर शनि के साथ बैठा है, और राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो अब सवाल है कि चंद्रमा आपको क्या खराब फल देगा। चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालक है उस घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा का जो घर है वो है ये पहला घर, और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे कि आपको मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर कैसा, मस्तक कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो आपके बारे में हम चंद्रमा को देख के डिसाइड करेंगे। और चंद्रमा आपका ख़राब है भाई, लग्नेश भी है, लगन दोष बना, सबसे बड़ा दोष। लगन दोष की वजह से क्या होता है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानी, आगे बढ़ने में दिक्कतें। शरीर 8वें घर में बैठा चंद्रमा आपको बीमार कर देगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, आपको मानसिक चिंता देगा। माता का भी कारक है, माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें। इसका सही होना भी बहुत ज़रूरी है भाई, तभी आपको मेहनत का फल मिलेगा। और वैसे भी शेयर मार्केट जगह जो काम हो जो होता है चंद्रमा से भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाता है। तो चंद्रमा और सही होगा, साथ में जो शनि भी आपका सही होगी। जो दोनों दोष बने हैं विष दोष,
वो तभी सही होगा दोनों के उपाय करने। सब चंद्रमा के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का है, पाठ पढ़ना है, चाहे सुन लिया करो। दूसरा उपाय चंद स्रोत का पाठ, और ये पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, चाहे तो पढ़ लिया करो, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन सकते हो। तीसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं। और तो 3 उपाय कर लो, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम, और शिव जी की पूजा उपासना करनी है। तो अभी देखो, जो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से आज सबसे बड़ा असर था शनि ग्रह का, जिसकी पिछले कई साल से चल रही है दशा। अभी भी देखो 11 साल की दशा पड़ी है, तो शनि का असर तो आपके ऊपर है ज़्यादा, 80%। और एक सैलरी साढ़े भी शनि की होती है, ये भी मैंने बोला, ये साढ़े अलग है, इसको एक साथ मत जोड़ना, ये डिफरेंट है। महादशा तो कुंडली के हिसाब से फल देती है, लेकिन जो साढ़े है ये हमारी कर्मों के हिसाब से फल देती है, जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे। एक आपकी चल रही शुक्र की अंतरदशा, 11 महीना 23 में चली है, और अभी जनवरी 27 में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी देखो बड़ी दशा है शनि की, छोटी दशा है शनि शुक्र की। एक तीसरी दशा भी होती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यह है बड़ी दशा आपकी है शनि ग्रह की, छोटी दशा देखो शुक्र की चल रही है, और एक तीसरी दशा होती है, और तीसरी दशा आपकी चल रही है राहु ग्रह की। देखो ये कब से चली है, तारीख लिख लो, 23/12/24, पिछले साल चली थी 12 महीने 24 में। ख़त्म कब होगी, अगले महीने 14/6/25 में, जून में ख़त्म हो जाएगी। भाई पिछले 6 महीने हो चुके हैं आपके ऊपर राहु की छोटी दशा भी चल रही है, और राहु ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 5-6 महीने से आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, नोट कर लो चाहे कि 5-6 महीने जो पिछले निकले हैं इसमें तो काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही होंगी, कारण राहु, क्योंकि राहु दानव ग्रह होता है। अब राहु आपका बैठा है कुंडली में चौथे घर में, इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। पहले चौथा घर किसका है वो समझो। चौथे घर से काफ़ी चीज़ें देखते हैं। चौथा घर आपकी माता का घर है, माता कैसी होगी। चौथा घर मकान का, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, आपके पास ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुगर का माहौल, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से भाई देखी जाती हैं। और फार्मूला है, हमें चौथे घर का जो मालक है उसको देखना होगा। तो चौथे घर में लिखा है 7 तुला राशि, मालक ये शुक्र को देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। और शुक्र के अलावा चौथे घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु चौथे घर में बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को अपना मानता है दोस्त, अच्छी बात है। लेकिन देखो जी, राहु एक दानव ग्रह है, चाहे ये दोस्त का घर है चाहे उच्च का है, ये इसका लिए बुरे फल देने का आम बात है। मतलब ये राहु चौथे घर में आपको चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। और पिछले 6 महीने से आपको दिक्कतें आ भी रही होंगी चौथे घर को लेकर। जैसे चौथा घर है माता का घर, तो ये माता संबंधी दिक्कतें जरूर पैदा करता है जब भी चौथे घर में होता है। क्या दिक्कतें आती हैं माता संबंधी, जहाँ तो माता बीमार होती है, या माता से बनती नहीं, माता से लड़ाई झगड़े होते हैं, या माता को कोई कष्ट होता है, या कई बार माता की उम्र भी कम कर देता है। चौथा घर मकान का है, राहु मकान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है। जो आपका मकान है, जो घर है आपका, उस घर को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी आपको कुछ ना कुछ। या तो घर में चोरी हो जाना, या घर की दीवार गिर जाना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर में सांपों का निकलना, या घर को लेकर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या घर कई बार होता ही नहीं अपना, या घर पुराने टाइप का होता है, मतलब घर को लेकर दिक्कतें आना। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं, जो आपकी गाड़ी बाइक है उसको भी लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, या गाड़ी का चोरी हो जाना, या गाड़ी के ऊपर खर्चा होना फजूल का। चौथा ग्रह है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। और चौथा ग्रह होता है जन्मभूमि, जहाँ पे आपका हुआ है जन्म। राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। दूर मतलब जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, जहाँ अपने ही देश में आपको दूर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं भाई, जैसे आपने लिख रखा है अरारिया लिख रखा है, ये आपकी जन्मभूमि, इससे दूर चले गए तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। राहु ये दिखा रहा है, मतलब दूर जाओगे वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मकान वन का सुख मिल जाएगा। और राहु, ये जो अभी मैंने राहु के बुरे फल आपको बोले हैं, क्या जो भी बुरे फल बोले कि आपको माता मकान वाहन ज़मीन जैसे सब ये दिक्कतें देगा। और ये दिक्कतें खासकर कब आएंगी, जब भी कभी राहु की दशा आपकी चलेगी। और ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। तो देखो जी, बड़ी दशा तो राहु की आपकी बचपन में निकल चुकी, 95 में चली थी, 1 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना कि बचपन के दिनों में आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। ये छोटी दशा ही पीछे एक निकली थी 14 से लेकर 17 तक, ये भी आप चाहे नोट कर लेना कि 14 से लेकर 17 तक आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। या आगे शनि की दशा में जब ये दशा आपकी आएगी 30 से लेकर 33 तक, ये 2-3 साल की जो दशा है 30 से 33, इसमें भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं चौथे घर को लेके। यहाँ भी जैसे मैंने बोला कि तीसरी दशा भी चल भी रही है आपकी राहु की, इसका वैसे असर बिल्कुल कम होता है, जो कि पिछले 6 महीने हो चुकी आपकी चली हुई है इसका, क्योंकि तीसरी दशा है तो असर कम है। आज अगर राहु की जो तीसरी दशा है असर वैसे कम है।
और ये दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, ये शनि चंद्रमा को देख भी रहा है। इनको भी, इनके मतलब बुरे फल बढ़ जाएंगे इस राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। साथ में यहाँ पे 10वें काम काज में दिक्कतें, खर्चे। तो साल के भी राहु का कोई उपाय करना है या नहीं। राहु के लिए देखो जी, एक तो है आप क्योंकि यहाँ पे फिर उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे। चलो मैं आपको ज़्यादा नहीं तो एक तो राहु का एक दान कर लो फिलहाल। चलो आप राहु की जो वस्तु है उनका दान कर दिया करो। और राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, मतलब अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं भाई, आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा हो जाएगा, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो राहु का दान आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। आपको मैंने बोला था कि चौथा घर जो था आपकी माता मकान वाहन का घर था, और चौथे घर में क्योंकि राहु तो चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा दिखा रहा है कि दिक्कतें आपको कुछ ना कुछ आएंगी। लेकिन अब चौथे घर में जो 7 लिखा है, मालक इसका शुक्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो घर का मालक शुक्र है वो कि वो कैसे है। अब शुक्र आपका बैठा है 10वें घर में, और आपके ऊपर देखो अभी शुक्र की दशा भी चली हुई है, पिछले 11वें महीने 23 में चली थी। पिछला मतलब ये 1-1.5 साल हो ही चुका है चली को। अब शुक्र आपका बैठा है 10वें घर में, और 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है शुक्र। मतलब शुक्र आपका जो है ये आपको फिर भी अच्छे फल देगा। अपने चौथे घर को देख रहे शुक्र, फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में भाई मकान वाहन का सुख मिलेगा ज़रूर। शुक्र की वजह से फिर भी आपको लाइफ में मकान वाहन ये सुख मिल जाएंगे। और शुक्र आपके 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी, क्योंकि 11वें घर में देखो 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र, लाभ का मालक शुक्र। 10वें घर में काम काज में लाभ, काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ, सरकार से लाभ। तो शुक्र का जो चल रही है दशा वो फिर भी अच्छा है, वो आपके क्या अच्छे फल देगा आपको। उसकी वजह से माता मकान वाहन का सुख अच्छा, लाभ मिलेगा, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन उसका असर देखो जी कम है आपके ऊपर, फिर भी चलो ठीक है वो। बाकी आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं, जैसे कि आपका ये जो 5वां घर है। और एक और बात, जब देखो जी शेयर मार्केट का जो घर है वो कुंडली में 5वां घर होता है। तो 5वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं। 5वें घर से आपकी संतान देखी जाएगी, संतान कैसी होगी। 5वां घर पढ़ाई का भी है, 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है, 5वां घर शेयर मार्केट का भी है। अब ये चीज़ें देखनी है तो 5वें घर का जो मालक बना है हमने उसको देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल। हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अब मंगल आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, धन के घर में, और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में आके बैठा है, मित्र की राशि। मतलब मंगल सवाल की अच्छा जब बुरा है, तो आपका मंगल मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो मंगल इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक है, अच्छे घर में बैठा है, और यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो मंगल अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि बैठा है धन के घर में, और संतान घर का मालक संतान धन। संतान होने के बाद भी आपको धन मिलेगा, या संतान आपकी धनी होगी, या वो आपको धन कमा के देगी। 5वां घर पढ़ाई, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, और शेयर मार्केट से आपको धन मिलेगा। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई शेयर, ऐसे फार्मूला भी है वैसे ये, जब भी 5वें घर का मालिक दूसरे घर में होता है तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में धन मिलता है। और मंगल की दशा, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा दशा देखनी जरूरी होती है। मान लो आपकी कुंडली में शेयर मार्केट के योग हैं कि आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है उस दशा देखनी जरूरी होती है कि दशा जो अभी चल रही हैं वो हमारे फेवर में है या नहीं। तो 5वें घर का मालिक हमने मंगल देखा, जो कि आपके धन के घर में बैठा है, और सूर्य की राशि मित्र राशि है, धन आपको देगा, संतान से धन देगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालिक इस 10वें घर का। ये जो 10वां घर मैंने बोला था, 10वां घर किसका था, आपके पिता का घर है, सरकार का घर है, काम काज का घर है। 10वें घर में देखो 1 लिखा है, 1 मेष राशि मालिक मंगल। तो 10वें घर का भी मालिक मंगल है, धन के घर में बैठा है, मतलब मंगल आपको धन देगा। 10वां घर काम काज, काम काज से धन। 10वां घर पिता, पिता से भी धन मिलेगा आपको, सरकार से धन मिलेगा। लेकिन 10वें, ये देखो जी 10वां घर जो भी है, 10वें घर से मैंने जैसे बोला 4 चीज़ें देखेंगे, काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। अब 10वें घर का मालिक एक तो मंगल देखना पड़ेगा। मंगल तो अच्छा है, ठीक है चलो। अब 10वें घर में शुक्र बैठा, वो भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन 10वें घर के ऊपर एक तो दृष्टि थी शनि की, और वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि शनि जो है 10वें घर को बुरी तरह से ख़राब कर रहा है, क्योंकि 10वें घर में जो 1 है मेष राशि, शनि की नीच राशि है, और 10वें घर के ऊपर भाई राहु की दृष्टि है। राहु भी 10वें घर को ख़राब करता रहेगा, मतलब राहु की वजह से भी आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। शनि भी आपके काम काज में दिक्कतें देगा, और 10वें घर में जो केतु बैठा वो भी आपके काम काज में दिक्कतें देगा। अब तो मंगल हमने आपका देखा, वो चलो ठीक है आपको। और 5वां घर जो मैंने बोला था, 5वां घर जो संतान, पढ़ाई, बुद्धि, शेयर मार्केट का घर, वहाँ पे देखो गुरु आके बैठा है। वो गुरु साल की गुरु कैसे है, गुरु भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु 5वें घर में बैठा है। तो 5वां घर अच्छा, और वहाँ पे जो 8 है मंगल का घर में बैठा है, और गुरु मंगल को अपना दोस्त मानता है। तो और गुरु भी 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर में बैठा है गुरु, आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा, आपको पुत्र होने की जुग लेके बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि, बुद्धिमान। शेयर मार्केट का घर है, शेयर मार्केट में बहुत बहुत फ़ायदा देगा। और गुरु का अपना जो घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर का, क्योंकि मालक देखना है तो 9वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु।
तो भाग्य घर का मतलब गुरु कहाँ बैठा है? संतान घर में, मतलब भाग्य संतान। भाई आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ भी देना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली में दो कारण बनेगी। आपकी जब संतान होगी तो आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि संतान के घर का मालिक मंगल धन के घर में बैठा है। संतान होने के बाद जीवन में धन भी आना शुरू होगा, और भाग्य धन के घर संतान घर में बैठा है। संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ भी देगा। गुरु आपके पुत्र होने की ज़रा जो लेके बैठा कि पुत्र आपके ज़्यादा होंगे। लेकिन एक गड़बड़ क्या है कि 5वें घर जो संतान का घर है, इस घर के ऊपर मैंने बोला था शनि भी दृष्टि दे रहा है, और शनि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको संतान के घर को खराब कर रहा है। जैसे कि कोई संतान में देरी हो रही है, या पत्नी का गर्भपात हो जाना, ऐसी दिक्कत ये पैदा कर सकता है। और ये 5वां घर जो शेयर मार्केट का घर है वो भी, क्योंकि शनि इस घर को थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। मतलब अगर आपने शनि को सही कर लिया भाई, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। मतलब आपका गुरु मंगल अच्छा है, वो तो अच्छे फल दे रहा है। गुरु अच्छा है, अच्छे फल दे रहा है। और अभी आपकी जैसे मैंने बोला था तीसरी दशा जो राहु की है वो अगले महीने में जब खत्म होगी, तो तीसरी दशा आपकी चलेगी गुरु की। वो समय भी आपका काफ़ी अच्छा होगा अगले महीने के बाद। अब आपके यहाँ पे सूर्य बुध की बात करता हूँ। तो आपको जो मैंने बोला था, ये जो दूसरा घर किसका था? घर दूसरा घर है धन का घर। अगर आपके मान लो हमने धन के बारे में जानना है, खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है, कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाता है। और दूसरे घर में देखो 5 लिखा है, यह है सिंह राशि, मालक ये सूर्य। सूर्य को हमें देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में आके मंगल बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और मंगल अभी हम देख चुके हैं, वो तो इस घर का अच्छा कर रहा है, धन के घर का, कि आपको धन ही बनाएगा, क्योंकि सूर्य को ये अपना दोस्त मानता है। लेकिन मैंने बोला था दूसरा घर जो धन का घर है, इस घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी? शनि की दृष्टि। और शनि इस दूसरे घर की हानि कर रहा था कि धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी शनि की क्योंकि दशा भी आपकी चल रही है। दूसरा घर परिवार का होता है, वाणी का होता है, आँखों का होता है, आँखों में कष्ट, दांतों में दिक्कत आना शनि की वजह से। मतलब पूरी दिक्कत ही जो आपकी लाइफ में आ रही है, मैं सही बताऊँ शनि की वजह से है। अब दूसरे घर में गुरु ठीक, मंगल ठीक। अब दूसरे घर का जो मालक है उसकी बात करें तो दूसरे घर में क्योंकि जो 5 लिखा है, मालक कौन है? सूर्य है। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है। और यहाँ पे ये लाभ का घर है, मतलब धन लाभ। सूर्य ये घर के आप काफ़ी धनी होंगे, आपको काफ़ी धन लाभ होगा, काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। लेकिन फिर बोलूँगा दशा भी देखनी जरूरी है। मान लो आपके ऊपर आज गुरु की दशा होती समय अच्छा होता, मंगल की दशा होती समय अच्छा होता, सूर्य की दशा होती समय अच्छा होता, बुध की दशा होती समय अच्छा होता। दशा किसकी चल रही? जो खराब है भाई, मार्ग के है कुंडली में। तो दशा के हिसाब से लाइफ में चेंज आ जाता है हमारी, जो भी बंदा है। क्योंकि सबके देखो लाइफ में कभी ऊपर जा रहा है बंदा, नीचे आ रहा है, लाइफ ग्रहों के हिसाब से चेंज आता रहता है लाइफ में। अब यहाँ पे बुध बैठा है, वो भी ठीक है, 11वां घर अच्छा। और वहाँ पे बुध की राशि है मित्र राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तीसरे घर का मालक है। खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे। बस आपको मैं ये बोलूँगा कि आपकी कुंडली में मतलब पहले समझो ग्रह अच्छे कौन से। आपका गुरु अच्छा है, मंगल ठीक है, शुक्र ठीक है, सूर्य बुध हो गया ठीक है। ग्रह खराब कौन से? तो ये चंद्रमा जो है ये सबसे ज़्यादा खराब है, 4 कारणों से खराब है। बाकी जो शनि है, मैंने बोला था शनि अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं शनि बिल्कुल ख़राब है, उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छे फल है, लेकिन बुरे फल भी ज़्यादा हैं। बाकी राहु भी बुरे फल दे रहा है, केतु भी बुरे फल। तो राहु केतु शनि ये 3 ग्रह आपके दिक्कतें देंगे, चंद्रमा भी बीच में। और बाकी राहु अगर घर से दूर जाएंगे वहाँ पे फ़ायदा देगा, शनि कुछ अच्छे फल भी हैं। और बाकी जो मेन आपके लिए उपाय सबसे ज़रूरी है शनि के, तो शनि के सभी आपको जो भी यहाँ पे उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। तो कोशिश करो इनमें से ज़्यादा आप उपाय करने की भाई। और एक आपकी शुक्र की चल रही है अंतर्दशा। शुक्र है तो अच्छा, फिर भी आप भाई शुक्र का भी मंत्र जरूर करो। क्यों करना है? ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। और ये मंत्र आप 1-2 माला सुबह शाम किया करो, सुबह भी कर लो और शाम को भी कर लो। कब तक करना है? जब तक ये शुक्र की दशा है आपकी 27 तक। और शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और चंद्रमा जो कि ज़्यादा खराब है उसके 3 उपाय जो लिखे हैं वो आपने करने हैं, दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। और शिव जी की पूजा उपासना। राहु के लिए फिलहाल दान कर दो राहु का, और गुरु के उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो, बुध के उपाय रहने दो, सूर्य के रहने दो। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, ये लिख लो आप। तो अब एक तो आपने मुझे बोला था शेयर मार्केट, पहले देखो शेयर मार्केट का जो कुंडली में घर है वो 5वां घर है, उस घर का मालिक मंगल ठीक है, वही घर है कि शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा होगा, धन मिलेगा। और 5वें घर में गुरु भी शेयर मार्केट के घर में आपको फ़ायदा दे रहा है। और शेयर मार्केट के लिए देखो जी राहु को देखना जरूरी होता है। राहु भी आपका मतलब 4थे घर में है, शुक्र की राशि, लेकिन फिर भी राहु थोड़ा सा इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन 5वें घर के ऊपर जो शनि की दृष्टि है वो थोड़ा सा शेयर मार्केट में आपको नुकसान दे रहा है। और ये क्योंकि 10वें घर को भी दृष्टि दे रहा है, धन की भी हानि कर रहा है। तो मेन भाई यही है कि अगर आप शनि को आपने सही कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा, काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, कर्जा उतरेगा आपका, हज़ारों फ़ायदे होंगे।
तो शनि के लिए रात को जब बैठोगे तो शनि का मंत्र 1-2 माला कर लो, उसके बाद शनि चालीसा पढ़ लो, उसके बाद शनि कवच का पाठ पढ़ लो और लास्ट में शनि देवता की आरती करनी है। और जब सुबह बैठोगे चंद्र कवच का पाठ, चंद्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। और शुक्र का मंत्र सुबह शाम एक दो माला सुबह, 1-2 माला शाम को कर लो। इसके अलावा आपको मैंने बोला है शनि मंदिर जाना है आपने, और बाकी व्रत रखना आता है शनि का व्रत रख लो, कथा कर लो, और शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो। राहु के तो दोनों सही होंगे आपके। हनुमान जी का भी पाठ पूजा कर सकते हो। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही भाई, कुछ पूछना है आपने तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। फिलहाल तो आपका यही सवाल था, आपने बोला पूजा पाठ अंदर से इच्छा करता हूँ। भाई नियम बना लो कि करना ही करना है। एक कसम डाल सकते हो कि मैं कसम ना खाता हूँ कि आज से मैं करूँगा, क्योंकि उससे फिर आपका मन बहाने नहीं बनाएगा। या एक ये बहाना कर लेना कि अगर मैं पाठ पूजा करूँगा तभी रात का खाना खाऊँगा, उससे भी देखना आपको फ़र्क पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ टारगेट रखो कि अगर शनि का मंत्र करूँगा तभी मैंने खाना खाना रात का, अगर पाठ नहीं किया तो खाना रात को नहीं खाऊँगा। ऐसे मतलब कोई बनाओ, टारगेट बनाओ। और बाकी एक काम और करना है भाई, सबसे बेस्ट उपाय जो बताना भूल गया मैं, कि अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाए, बढ़ती जाए भाई, आप अमीर हो जाएं, लाखोंपति बन जाएं, सबसे बेस्ट उपाय है जो कि सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, वो है, लिख लो क्या है, सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करता है उसकी कमाई कई गुना बढ़ती है। 10वां हिस्सा मतलब अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आपकी 10वां हिस्सा बनेगा 1,000। अगर आप भाई 10वां हिस्सा दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 5वां हिस्सा दान कर दो। और वो दान कहाँ पे करना है, मतलब पैसे का दान करना है। कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो हिस्सा दान करो। या वैसे आपको कोई मान लो ज़रूरतमंद दिख जाए कि सच में आपके कोई पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है जिसको पैसे की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि वो उसको दवाई की ज़रूरत है, दवाई के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपना पैसा उसको दे दो। इससे क्या होगा भाई, आपकी, मैं लिख के दे सकता हूँ, इससे भी आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मैं फिर बोलूँगा भाई मैं अपनी तरफ से ये नहीं बोल रहा, सभी धर्म ग्रंथ में कहा जाता है कि भाई 10वां हिस्सा दान करो, लेकिन आजकल कोई नहीं कर रहा। फिर बोलते हैं कि भाई मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा, मेरा धन खर्च हो रहा है, मेरे सर के ऊपर कर्जा। भाई कर्जा ना हो तो क्या क्या हो, बंदा कमाई कुछ 10 रुपये निकाल के राजी नहीं है कोई बंदा। तो आपको भाई बोलूँगा ईमानदारी से कुछ ना कुछ पैसे का दान करना शुरू करो। दान करोगे तभी पैसा आएगा अपने आप ही आपके इस पास। बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बचो। और इन पाठ पूजा के टाइम में भाई अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, गाली गलौज करने से बचना है। ईमानदार बनो और मतलब अच्छे कर्म करो, जितना हो सकता है पाठ पूजा करो।